ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शकों एवं श्रोताओं, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, वो सुंदर की बात है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं की नवीं विद्या जो मतंग शिव और उसकी महाशक्ति मातंगी के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो ये मातंगी माता जो है, आज के धराधाम में कितनों लोग किधरों से हो, चाहे सत पथ पे हो या जो पथ में हो, घर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तरह तरह के सामान तो वस्तुएं दे देती है, परंतु ये गृहस्थी सुख, पति पत्नी की सुख की उपलब्धि वो नहीं कर पाते। यानी घर में अधिकतर कलह की जैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखा यदि जाता है तो ये कन्या का विवाह भी बहुत सारे विघ्न होते हैं या वांछित फल हमें नहीं प्राप्ति होती है। तो 100% के साथ अगर मन में विश्वास है और माँ के प्रति पूर्ण आस्था है तो ये 100% से भी ऊपर से हम कह सकते हैं कि वो मातंगी का ध्यान, मनन और उनको सौंपे हुआ काम अवश्य ही पूरा हो जाएगी और तत्काल पूरा होंगे। तो आज हम माता मातंगी के बारे में चर्चा करेंगे। जो माता का रूप है यामांग शुभ्र सुफालांग त्रिनयन कमलांग रंत्र सिंहासनास्थं भक्त अभीष्ट प्रदायिनी सूर निकर करशिव्य कज्यांगी जुग्माम नीलाम्बुजांग सुकांति निशिचर निकरण्यं दावाग्नि रूपं पाशं खड्गं चतुर्भिर्वर कमलेकरें खट्टे कंचनंगो सच्च मातंगी मावहंतिं भीतिं फलदांग मेदिनी चिंतयामी। यानी मातंगी माता, इनके शिव मतंग है, ये विद्या संजग मोहरात्रि है। इनका स्वरूप चतुर्भुज है। ये अपनी भुजाओं में क्रमशः पाश, खड्ग, खेरक एवं अंकुश धारण लिए रहती है। इनके 3 नेत्र हैं। इनका शरीर परम तेजस्वी नीलकमल की कांति जैसा श्याम वर्ण है। राक्षस समूह रूपी वन के लिए दावाग्नि के समान भगवती मातंगी रत्न सिंहासन पर स्थित रहती है तथा देवतागण उनकी सेवा करते रहते हैं। ये प्रदीप्त ललाट वाली देवी भक्तों की अभिमत फल देने वाली है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जबकि ग्रंथ बताते हैं। ये आपका कालिका पुराण तथा देवी पुराण में भी ये लिखा हुआ है। जो हमारे अष्ट ऋषि और जितने भी ऋषि लोग हैं, ये उन लोग बहुत इसका प्रमाण है। जो मातंगी माँ का यदि कोई ध्यान मनन करे तो उनकी काम, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो भी असुरी वृत्ति है, यदि राक्षस है तो असुरी वृत्ति को नाश करेंगे और मनोवांछित फल माता प्रदान करती है। आज हम धराधाम में देखते हैं कि ये गृहस्थी सुख, पति पत्नी की सुख की उपलब्धियाँ, और यदि किसी कन्या का विवाह में विघ्न उपस्थिति हो रही है अथवा वांछित स्थान पर संबंध न हो पा रहे हैं तो भगवती मातंगी के मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। पुत्र लाभ एवं अन्य प्रकार के भौतिक सुखों की उपलब्धियां के लिए भी मातंगी मंत्र का साधना प्रभावकारी सिद्ध होती है। तो महाविद्या मातंगी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन वह नहीं होता जो जन्म लेकर समस्याओं, बाधाओं, अड़चने, कठिनाइयों से जूझता हुआ
समाप्त हो जाता है। मानव जीवन तो उसको कहते हैं जो एक साधारण स्थान और घर में जन्म लेकर भी ऊंचाई पर पहुंचता है और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। एक ऐसी स्थिति प्राप्त करता है जहां पर उसके परिवार वाले भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि वह हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। उसके मृत पूर्वज भी अपने आप को सौभाग्य अनुभव करते हैं और पूरा देश उसी की तरफ देखने लगता है, उनकी कार्यों को सराहना करता है और उसका यश चारों तरफ फैल जाता है। यदि उसने ऐसा किया है तभी वह मनुष्य कहलाने के काबिल हैं। परंतु यह सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें रक्त की एक एक बूंद जलानी पड़ती है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, प्रारंभ में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। मगर सौभाग्य से यदि कोई उसे मार्गदर्शक मिल जाए, कोई सहायक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो उसको सही मार्ग पर गतिशील करता हुआ इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थिति होती है। चाहे वह कोई भी श्रेष्ठ हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, अपने आप कोई बहुत बड़ा मायने यह रखता है कि क्या वह पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तथा उसका जीवन आधारभूत लक्ष्य जो होता है वो पूरी हो जाती है। उसकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्थितियों में पूर्णतया प्राप्त वो कर सकते हैं। और मातंगी का ध्यान मनन करने से उसका जीवन धन्य हो जाते हैं, चाहे 10 वर्ष में प्राप्त हो या 40 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो। लक्ष्य को प्राप्त करना एक क्षण, एक दिन या एक वर्ष की बात नहीं, इसके लिए तो बराबर गतिशील होना पड़ता है, तब जाकर उसका निर्माण होता है। तब परिवार से हट करके एक अलग स्थिति बनती है, तब जीवन की सर्वोच्च प्राप्त करने का सामर्थ्य मिल जाता है। जब सर्वोच्च स्थान उसे प्राप्त हो जाता है तब आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप ही ऊंचाई पर पहुंचने लग जाते हैं। इस प्रकार से ऊंचाई प्राप्त करने में जो बाधाएं आती है, चाहे स्वास्थ्य का हो, स्वास्थ्य समस्या हो, आर्थिक विषमता हो, विवाह का बंधन या पग पग पर पारिवारिक कठिनाइयाँ, ये तो अपने जीवन में रहेंगे ही। तो मनुष्य तो वो होता है जो छलांग लगा करके उसको पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक निरंतर बढ़ते रहता है। तो मातंगी का महामंत्र जो है ये आगे वाला वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। दर्शक भाइयों से और श्रोताओं से मेरा एक विशेष विनम्र निवेदन है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उन लोग से और विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम आदिशक्ति माताये नमः।